दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, नागरिक शास्त्र अथवा राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट में आज की वीडियो में प्रस्तुत है स्वतंत्रता यानी लिबर्टी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ आदि परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। दोस्तों, इसमें हम उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे जो आपके परीक्षाओं की दृष्टि से अति संभावित और महत्वपूर्ण हैं। साथ ही प्रश्नों को सॉल्व करते समय हम उनकी व्याख्या भी करेंगे ताकि आप प्रश्नों को आसानी से समझ सकें और कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को भी तैयार कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं स्वतंत्रता यानी राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण टॉपिक स्वतंत्रता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, कौन नकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थक नहीं है, आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपसे पूछा गया है कि कौन नकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थक नहीं है। ऑप्शन है फिलिप पेटिट, क्वेंटिन स्किनर, हाबहाउस या फिर आइजिया बर्लिन। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर ऑप्शन सी है, हाबहाउस। दोस्तों, हाबहाउस जो है ये नकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थक नहीं है। अगर हम नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक विचारकों के बारे में जानें तो हर्बर्ट स्पेंसर, जे.एस. मिल, एडम स्मिथ, रिकार्डो डी टाकविले, इसके अलावा आइजिया बर्लिन, हेयक और मिल्टन फ्रीडमैन आदि विचारक ये नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक हैं, जबकि एल.टी. हाबहाउस ये नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थकों में शामिल नहीं हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नांकित विचारकों में से कौन स्वतंत्रता को गैर हस्तक्षेप के रूप में परिभाषित करते हुए सार्वजनिक नीति का उद्देश्य खुशी से अधिक लोगों की चिंताजनक पीड़ा को कम करना मानता है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन है जे.एस. मिल, कार्ल पापर, हेनरी सिजविक या फेडरिक हेयक। तो सही उत्तर कार्ल पापर। दोस्तों, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। पापर का कहना है कि स्वतंत्रता गैर हस्तक्षेप के रूप में है और ये सार्वजनिक नीति का उद्देश्य खुशी से अधिक लोगों की चिंताजनक पीड़ा को कम करना मानता है। अगला प्रश्न है कि कौन स्वतंत्रता को कानूनों की चुप्पी के रूप में परिभाषित करता है? यानी स्वतंत्रता कानूनों के चुप रहने में है, ये कौन परिभाषित करता है? तो सही उत्तर ये थॉमस हॉब्स का विचार है, जो कहता है कि स्वतंत्रता जो है ये कानूनों के चुप रहने में है। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, मेरे लिए वास्तविक मुक्ति भय से मुक्ति है। भय से मुक्त हुए बिना आप गरिमापूर्ण मानवीय जीवन नहीं जी सकते, ये कथन किसका है? ऑप्शन है नेल्सन मंडेला, आंग सान सूकी, एरिक फ्राम या एंटोनियो ग्राम्सी। तो सही उत्तर आंग सान सूकी। आंग सान सूकी म्यांमार की महत्वपूर्ण नेता रही हैं और इन्होंने जो है कहा कि मेरे लिए वास्तविक मुक्ति या वास्तविक स्वतंत्रता भय से मुक्ति है और भय से मुक्त हुए बिना आप गरिमापूर्ण मानवीय जीवन नहीं जी सकते हैं। अगला प्रश्न और भी महत्वपूर्ण है। आप देख सकते हैं, कौन सा विचारक स्वतंत्रता को एक सामूहिक लक्ष्य के रूप में मानता है? ऑप्शन है थॉमस हॉब्स, एडवर्ड सिल्ज, एंटोनी स्मिथ या रूसो। तो सही उत्तर हो जाएगा रूसो। रूसो सामान्य इच्छा के रूप में स्वतंत्रता को परिभाषित करते हैं और एक प्रकार से रूसो की जो सामान्य इच्छा है ये सामूहिक होती है अगर देखा जाए। हालांकि परिभाषित करते हुए वो कहते हैं कि सामान्य इच्छा एक व्यक्ति की भी इच्छा हो सकती है जिसका उद्देश्य सामूहिक हित अथवा सामूहिक कल्याण हो, लेकिन स्वतंत्रता को सामूहिक लक्ष्य के रूप में रूसो मानता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नांकित विचारकों में से किसने कहा है कि प्रमुख समस्या स्वतंत्रता की ही है परंतु एक विधिमान्य राजनीतिक व्यवस्था के निर्माण की है? प्रमुख समस्या स्वतंत्रता की नहीं बल्कि एक विधिमान्य राजनीतिक व्यवस्था के निर्माण की है। ये जो कथन है ये सैमुअल पी हंटिंगटन का कथन है। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप देख सकते हैं दोस्तों, सैमुअल पी हंटिंगटन कहते हैं कि प्रमुख समस्या स्वतंत्रता की नहीं बल्कि एक विधिमान्य राजनीतिक व्यवस्था के निर्माण की है।
अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्न विचारकों में से कौन ये मानता था कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक नहीं हैं? स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक नहीं हैं, ये किसका मानना है? तो इस तरह का आप जान लीजिए दोस्तों, बहुत ही कई विचारक रहे हैं जो स्वतंत्रता और समानता को एक दूसरे का पूरक नहीं मानते हैं। अगर इसमें आप देखेंगे तो लॉर्ड एक्टन जो है वो कहता है कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक नहीं हैं। आप जान सकते हैं दोस्तों कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक हैं और स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विरोधी हैं। इस दृष्टिकोण के भी कई विचारक हैं जो कोई एक पक्ष के मानते हैं और कोई लोग जो है इसको पूरक नहीं मानते हैं। देखिए, लॉर्ड एक्टन ने स्वतंत्रता और समानता को एक दूसरे का विरोधी माना है। इसके अलावा एलेक्स डी टाकविल स्वतंत्रता और समानता को एक दूसरे का विरोधी मानते हैं। एक्टन का प्रमुख कथन है कि स्वतंत्रता और समानता एक साथ नहीं रह सकते हैं। अगला प्रश्न है, पुस्तकों का सुमेलन करना है। सूची 1 का सूची 2 से लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम ये नेल्सन मंडेला की पुस्तक है। फ्रीडम फ्रॉम फियर ये आंग सान सूकी की रचना है। ऑन लिबर्टी आप सभी जानते हैं कि ये जे.एस. मिल की कृति है और टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी ये आइजिया बर्लिन की है। 4 1 2 3, तो 4 1 2 3 ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता अतिशासन का विरोधी है, ये कथन किसका है? और ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि स्वतंत्रता अतिशासन का विरोधी है, ये कथन किसका है? तो सही उत्तर ये कथन दोस्तों सीले का है। सीले महत्वपूर्ण विचारक हैं, उनके अनुसार स्वतंत्रता अतिशासन का विरोधी है। और आप जान लीजिए कि जो सीले कहते हैं कि स्वतंत्रता, या सामान्य रूप से अगर आप समझें तो स्वतंत्रता का अंग्रेजी रूपांतरण लिबर्टी लैटिन भाषा के लिबर शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ बंधनों का अभाव होता है। लेकिन सीले इसको स्वतंत्रता को अतिशासन के विरोधी या अतिशासन के विलोम के रूप में परिभाषित करते हैं। जॉन लॉक कहते हैं कि जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं होती है। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्न में से किस एक चिंतक ने स्वतंत्रता के वास्तविक अर्थ को समझने के लिए इसके दोनों नकारात्मक और सकारात्मक पक्षों पर बल दिया है? तो सही उत्तर क्या है दोस्तों? ये हैं आइजिया बर्लिन। आइजिया बर्लिन ने अपनी पुस्तक टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी 1958 में स्वतंत्रता को 2 तरह की संकल्पनाओं में अंतर किया है, निषेधात्मक स्वतंत्रता और सकारात्मक स्वतंत्रता। हालांकि बर्लिन के दृष्टिकोण में जो है स्वतंत्रता के नाम पर सर्वाधिकार को बढ़ावा दिया गया है और ये इसके नकारात्मक और सकारात्मक दोनों ही रूपों पर बल देते हैं, दोनों ही पक्षों पर बल देते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी विशेषता राल्स के अज्ञानता के आवरण की अवधारणा के लिए सही नहीं है? प्राकृतिक संपदाओं के वितरण और क्षमता में अपने भाग्य को कोई नहीं जानता, बिल्कुल सही है। समाज में अपना स्थान, अपनी वर्ग स्थिति अथवा सामाजिक हैसियत को कोई नहीं जानता, सही है। पक्षकार अच्छे की अपनी अवधारणा के बारे में भी नहीं जानते, सही है। और पक्षकार अपने विशिष्ट मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियों को जानते हैं, ये आपका सही नहीं है। क्यों? क्योंकि आप जान लीजिए कि जो जॉन राल्स ने अपने न्याय सिद्धांत में अज्ञानता का आवरण या व्हील ऑफ इग्नोरेंस का सिद्धांत दिया है, उसमें वो कहता है कि व्यक्ति अपनी विशिष्ट मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियों को नहीं जानते हैं। अगला प्रश्न है, समानता की उत्कृष्ट अभिलाषा ने स्वतंत्रता की आशा को व्यर्थ बना दिया है, ये कथन किसका है? तो आप जान लीजिए कि समानता की उत्कृष्ट अभिलाषा ने स्वतंत्रता की आशा को व्यर्थ बना दिया है, ये लॉर्ड एक्टन का कथन है। और एक्टन जो हैं, एक्टन स्वतंत्रता और समानता को एक दूसरे का विरोधी मानते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं कि स्वतंत्रता और समानता का सर्वश्रेष्ठ सामंजस्य प्राप्त करना संभव है किस व्यवस्था में? तो सही उत्तर है लोकतांत्रिक समाजवादी व्यवस्था में। क्यों? क्योंकि लोकतंत्र में स्वतंत्रता को और समाजवाद में समानता पर बल दिया जाता है, इसलिए स्वतंत्रता और समानता
का जो महत्वपूर्ण सामंजस्य है वो हम लोकतांत्रिक समाज व्यवस्था में, समाजवादी व्यवस्था में पा सकते हैं। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता की अवधारणा की विवेचना में कौन एक मनुष्य के कर्मों को दो संवर्गों में विभाजित करता है? तो मनुष्य के कार्यों को जो है सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन और अदर रिगार्डिंग एक्शन, इसका विभाजन J.S. मिल के द्वारा किया गया है। जब मिल अपने स्वतंत्रता संबंधी धारणा देता है तो कहता है कि व्यक्ति के दो प्रकार के कार्य होते हैं, एक स्व संबंधी कार्य जिसका सरोकार स्वयं के कार्य पर है, और दूसरा पर संबंधी कार्य जिसका समाज पर भी सीधा प्रभाव पड़ता है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता इसके अलावा और कुछ नहीं है कि उस इच्छा को प्रोत्साहित करना जो विनम्र व्यक्तियों के अनुदिष्ट अंतःकरण पर आधारित हो। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और आप देख सकते हैं ऑप्शन है उदारवाद, समाजवाद, बहुलवाद या फांसीवाद में से किस विचारधारा को की ये मान्यता है? तो सही उत्तर है उदारवाद, ऑप्शन ए। आप देख सकते हैं दोस्तों, समकालीन उदारवाद के अंतर्गत जो सिद्धांत सकारात्मक स्वतंत्रता पर बल देते हैं और अहस्तक्षेप की नीति को उचित ठहराते हैं उन्हें स्वेच्छातंत्रवाद कहा जाता है। लेकिन इसमें आप जान लीजिए कि स्वतंत्रता जो है, स्वतंत्रता इसके अलावा और कुछ नहीं, उस इच्छा को प्रोत्साहित करना जो विनम्र व्यक्तियों के अनुदिष्ट अंतःकरण पर आधारित हो। ये जो कथन है ये उदारवादी विचारधारा से संबंधित है। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक प्रश्न है कि जीवन स्वतंत्रता और सुखानुसरण। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जीवन स्वतंत्रता और सुखानुसरण तथ्य हैं किस घोषणा पत्र के? तो सही उत्तर है, आप जान लीजिए कि जीवन स्वतंत्रता और सुखानुसरण ये अमेरिकी स्वतंत्रता घोषणा पत्र के महत्वपूर्ण जो है तथ्य हैं। और आप जान लीजिए कि थॉमस जेफरसन अमेरिका के तीसरे राष्ट्रपति और अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा के लेखक थे और उनका ये कहना है कि ईश्वर जिसने हमें जीवन दिया है उसी ने हमें स्वतंत्रता भी दी है। तो एक प्रकार से देखा जाए तो जेफरसन ने जो है सभी व्यक्तियों के प्राकृतिक स्वतंत्रता की वकालत की है। तो एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि अमेरिकी स्वतंत्रता घोषणा पत्र में 1776 में इस स्वयंसिद्ध तथ्य की पुष्टि की गई है कि सब मनुष्य जन्म से समान हैं। उनके जन्मदाता या सृजनकर्ता ने उन्हें कुछ अधिकार प्रदान किए हैं। इसमें जीवन, स्वतंत्रता और सुख की साधना का अधिकार शामिल है। अगला प्रश्न है कि किसने कहा था कि राजनीतिक स्वतंत्रता आर्थिक समानता के बिना कपोल कल्पना है? तो ये G.D.H. कोल का कथन है। राजनीतिक स्वतंत्रता आर्थिक समानता के बिना कपोल कल्पना है, मिथ है या मिथक है? अगर ये शब्दावली आती है तो इसका उत्तर G.D.H. कोल का हो जाएगा। G.D.H. कोल का कथन है दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। G.D.H. कोल ये कहते हैं कि राजनीतिक स्वतंत्रता आर्थिक समानता के बिना कपोल कल्पना है। तो ये प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता मिथक है और आर्थिक समानता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता केवल एक भ्रम है, क्योंकि राजनीतिक स्वतंत्रता के जो है आधार के रूप में आर्थिक समानता कार्य करती है। कोई व्यक्ति जो है वो सार्वजनिक क्षेत्र के प्रति तभी रुचि ले सकता है जब उसके पास अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करने के साधन हो। तो ये कोल का कथन है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के सकारात्मक सिद्धांत की विवेचना किसने की है? ऑप्शन है आपके हाफ्स, T.H. ग्रीन, जॉन स्टुअर्ट मिल या किसी ने नहीं। तो सही उत्तर है T.H. ग्रीन ने। दोस्तों ग्रीन ने सकारात्मक स्वतंत्रता पर बल दिया है। इन्होंने कहा कि स्वतंत्रता करने योग्य कार्यों को करने की स्वतंत्रता या अधिकार है। वास्तव में ग्रीन ने स्वतंत्रता को नैतिकता के साथ जोड़ा और राज्य का ये कर्तव्य निश्चित किया कि वो व्यक्तियों के नैतिक उत्थान में परिस्थितियों यानी जो स्थितियां हैं उनका निर्माण करे, तभी व्यक्ति का सर्वांगीण विकास हो सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं है? ऑप्शन है मतदान की स्वतंत्रता, विचरण की स्वतंत्रता, सरकार की नीतियों की आलोचना की स्वतंत्रता या इनमें से कोई नहीं।
तो सही उत्तर राजनीतिक स्वतंत्रता, विचरण की स्वतंत्रता जो है ये राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं है, क्योंकि ये नागरिक स्वतंत्रता के अंतर्गत शामिल है। याद रखिएगा, विचरण या आवागमन या कहीं पे भी स्वतंत्र या अबाध जो है आने जाने की स्वतंत्रता ये नागरिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आती है। राजनीतिक स्वतंत्रता में मत देने की स्वतंत्रता, चुनाव लड़ने की स्वतंत्रता, सरकार की आलोचना करने की स्वतंत्रता, संघ और सम्मेलन बनाने की स्वतंत्रता है, लेकिन जो विचरण की स्वतंत्रता है ये नागरिक स्वतंत्रता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मानव चेतना स्वतंत्रता चाहती है, स्वतंत्रता में अधिकार निहित होते हैं और अधिकार राज्य की मांग करते हैं। ये कथन किसका है? तो आप जानते हैं ये कथन T.H. ग्रीन का है। अगला प्रश्न है, नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक कौन से हैं? हर्बर्ट स्पेंसर, एडम स्मिथ, जे स्मिल या उपर्युक्त सभी? तो सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। दोस्तों, नकारात्मक स्वतंत्रता के अन्य समर्थकों में आप देख सकते हैं बेंथम, आइजिया बर्लिन, जॉन लॉक, टॉमस पेन, फ्रीडमैन और माइकल ओकसाट आदि हैं। ये सभी लोग नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक हैं। अगला प्रश्न है, सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक कौन हैं? ग्रीन, बोसांके, बार्कर और उपर्युक्त सभी? तो सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। क्यों? क्योंकि ये सभी विचारक जो हैं दोस्तों, ये सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक हैं। और अगले प्रश्न पर आते हैं, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का प्रबल समर्थक कौन है? रूसो, ग्रीन, मिल या इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर मिल। मिल व्यक्तिगत स्वतंत्रता का महत्वपूर्ण समर्थक है और इसकी पुस्तक जो है ऑन लिबर्टी जो है ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संबंध में महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इन्होंने व्यक्तिगत स्वतंत्रता का प्रबल समर्थन किया है। अगला प्रश्न है, बाध्य स्वतंत्रता का समर्थन किसने किया है? यानी ऐसी स्वतंत्रता जिस पर कुछ प्रतिबंध हों। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? रूसो। दोस्तों, रूसो ने सामान्य इच्छा के नाम पर बाध्य स्वतंत्रता का समर्थन किया है। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न आप देख सकते हैं कि मानव को सिर झुकाकर राज्य की पूजा करनी चाहिए। ये कथन किसका है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन है ट्री टस्के, लास्की, एडम स्मिथ और कोई नहीं। तो सही उत्तर ये कथन ट्री टस्के का है। याद रखिएगा कि जर्मन आदर्शवादी विचारक ट्री टस्के ने कहा है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए राज्य की सत्ता कदापि विरोधी नहीं हो सकती, इसलिए राज्य के संपूर्ण आदेशों निर्देशों को सिर झुकाकर मानना चाहिए। अगला प्रश्न है कि असंगत कथन का चयन करें। जहां कानून नहीं होता वहां स्वतंत्रता भी नहीं होती। जॉन लॉक, बिल्कुल सही है ये। और यहाँ पर आप देखिए, यदि नियंत्रण न होता तो स्वतंत्रता भी नहीं होती। बिलोबी, सही है। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है या ईश्वर की पदयात्रा है, सही है, हीगल का कथन है। और कानून स्वतंत्रता के लिए सबसे अधिक हानिकारक संस्था है लास्की। तो ये आपका गलत है, क्योंकि कानून स्वतंत्रता के लिए सबसे हानिकारक संस्था है ये अराजकतावादी गाडविन का कथन है। और गाडविन, टॉल्स्टॉय, ये सभी लोग राज्य के कार्यक्षेत्र या राज्य द्वारा कानून या बल प्रयोग को व्यक्ति की आज़ादी पर प्रतिबंध मानते हैं और इसलिए कानून स्वतंत्रता के लिए सबसे हानिकारक संस्था है, ये गाडविन का कथन है। अगला प्रश्न है, समानता एक बहरूपिया विचार है। ये बड़ी आसानी से अपना स्वरूप बदलकर नया रूप ग्रहण कर लेती है। ये कथन किसका है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सही उत्तर ये कथन अर्नेस्ट बार्कर का है। समानता एक बहुआयामी धारणा है, इसे परिभाषित करना कठिन है, इसलिए बार्कर ने इसे बहरूपिया विचार कहा है। अगला प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति का नारा क्या था? ऑप्शन है आपके स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व या उपर्युक्त सभी। तो सही उत्तर उपर्युक्त सभी। उल्लेखनीय है कि 1789 की फ्रांसीसी क्रांति का नारा या 3 प्रवृत्तियां थीं, लिबर्टी, इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी। ये फ्रांसीसी क्रांति के नारे हैं। अगला प्रश्न है, यह कथन किस क्रांति से संबंधित है कि सभी लोग जन्म से समान हैं और उनके निर्माता ने उन्हें कुछ ऐसे अधिकारों से युक्त किया है जिन्हें छीना नहीं जा सकता है? तो ये 1776 के अमेरिकी क्रांति से संबंधित विचार है कि सभी लोग जन्म से समान हैं
और निर्माता यानी ईश्वर ने उन्हें कुछ ऐसे अधिकारों से युक्त किया है जिन्हें छीना नहीं जा सकता है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक हैं, ये किसने कहा है? ऑप्शन है रूसो, बारकर, ग्रीन या उपर्युक्त सभी। तो सही उत्तर उपर्युक्त सभी। दोस्तों, रूसो, बारकर, मैकआइवर, आर एस्टोनी, लास्की, ग्रीन और मैकफर्सन, ये सभी विचारक स्वतंत्रता और समानता को एक दूसरे का पूरक मानते हैं। कुछ नए प्रश्नों पर आते हैं। मध्य युग में स्वतंत्रता कहाँ पाई जाती थी? ऑप्शन है स्वामी के पास, मजदूर के पास, पूंजीपतियों के पास या सामंत के पास। तो सही उत्तर है मध्य युग में स्वतंत्रता सामंत के पास पाई जाती थी। अगला प्रश्न है, आधुनिक युग में राजनीतिक स्वतंत्रता पाई जाती है कहाँ पर? ऑप्शन है मजदूरों के पास, लोकतंत्र में, स्वामियों में या सभी में। तो सही उत्तर है आधुनिक युग में स्वतंत्रता लोकतंत्र में पाई जाती है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वतंत्रता किसके विरुद्ध प्रतिक्रिया थी? समाज के विरुद्ध, किसानों के विरुद्ध, सामंतवाद के विरुद्ध या पूंजीवाद के विरुद्ध? तो सही उत्तर है राष्ट्रीय स्वतंत्रता सामंतवाद के विरुद्ध प्रतिक्रिया थी। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, एशिया अफ्रीका और का राष्ट्रीय आंदोलन किसके विरुद्ध पनपा था? तो ये यूरोपीय साम्राज्यवाद के विरुद्ध एशिया और अफ्रीका का राष्ट्रीय आंदोलन पनपा था, क्योंकि यूरोपीय शक्तियों ने जो है उपनिवेशिक आधार पर इन देशों को अपना उपनिवेश बना लिया था, अपना गुलाम बना लिया था, और इसी यूरोपीय साम्राज्यवाद के विरुद्ध एशिया और अफ्रीका के तीसरी दुनिया के देशों में राष्ट्रीय आंदोलन पनपा था। अगला प्रश्न है, रूसों की स्वतंत्रता की अवधारणा कैसी है? काल्पनिक, यथार्थ, सार्वजनिक या धार्मिक? तो सही उत्तर काल्पनिक, क्योंकि रूसो स्वतंत्रता की बात करते हुए कहता है कि स्वतंत्रता जो है, मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है लेकिन हर जगह वह बेड़ियों में जकड़ा हुआ है, तो इसलिए उसकी स्वतंत्रता की धारणा न तो स्पष्ट है और न ही यथार्थ है। तो इस प्रकार से रूसो की स्वतंत्रता की धारणा काल्पनिक है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्वतंत्रता की रक्षा के लिए क्या आवश्यक है? सेना, परिवार, घर या कानून? तो सही उत्तर आप जानते हैं, स्वतंत्रता की रक्षा के लिए कानून जरूरी हैं। अगला है, आर्थिक स्वतंत्रता के प्रकार कौन से हैं? तो सही उत्तर है व्यक्तिगत और सार्वजनिक आर्थिक स्वतंत्रता, ये दो प्रकार हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं, हीगल के आदर्श राज्य में स्वतंत्रता कहाँ पाई जाती है? तो सही उत्तर हीगल के आदर्श राज्य में स्वतंत्रता राज्य में पाई जाती है, और हीगल आदर्शवादी विचारक है, वो राज्य को महिमा मंडित करता है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता, समानता और अधिकार जैसे शब्दों का संबंध कहाँ से है? तो सही उत्तर फ्रांस की राज्य क्रांति से संबंधित है स्वतंत्रता, समानता और अधिकार शब्दावली। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता को किस प्रकार सीमित किया जा सकता है? शासन द्वारा, विधि द्वारा, प्राधिकार द्वारा या समानता द्वारा? तो सही उत्तर है स्वतंत्रता को विधि के द्वारा सीमित किया जा सकता है। व्यक्तिवादियों ने स्वतंत्रता और विधि को एक दूसरे का विरोधी कहा है। इनका मत है कि वो सरकार सर्वोत्तम है जो सबसे कम शासन करती है। डायसी के अनुसार एक की मात्रा जितनी अधिक होगी दूसरे की मात्रा उतनी कम होती जाएगी। तो स्वतंत्रता को विधि द्वारा सीमित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, नकारात्मक स्वतंत्रता की संकल्पना किस पर बल देती है? आपको बताना है। विकल्प की स्वतंत्रता पर, एब्सेंस ऑफ इंटरफेरेंस पर, स्वायत्तता पर या सेल्फ डायरेक्शन पर? तो सही उत्तर नकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा हस्तक्षेप के न होने पर बल देती है। निगेटिव लिबर्टी का अर्थ है कि जहाँ तक संभव हो प्रतिबंधों का अभाव हो, और यहाँ पर इस बात पर बल दिया जाता है कि प्रतिबंध बुरा है क्योंकि ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता में कटौती करता है अथवा उसमें कमी करता है। तो नकारात्मक स्वतंत्रता हस्तक्षेप के न होने पर बल देती है। अगला प्रश्न है, मैं जनतंत्र से घृणा करता हूं चूंकि मुझे स्वतंत्रता से प्रेम है, इस दृष्टिकोण का समर्थक कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये कि मैं जनतंत्र से घृणा करता हूं चूंकि मुझे स्वतंत्रता से प्रेम है, यह दृष्टिकोण समर्थक है। इस दृष्टिकोण का समर्थक कौन है आपको बताना है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ऑप्शन है अराजकतावाद, अनुदारवाद, सर्वाधिकारवाद या उदारतावाद। तो ये अवधारणा अराजकतावाद से संबंधित है।
अगला प्रश्न है, व्यक्ति की स्वतंत्रता के संबंध में किसने बलात् स्वतंत्र होने की युक्ति प्रयुक्त की है? तो ये रूसो का विचार है। रूसो कहता है कि जो स्वतंत्र नहीं होंगे उन्हें बलपूर्वक स्वतंत्र किया जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता किए जाने योग्य या करने या आनंद लेने योग्य जो है कार्यों की सकारात्मक शक्ति है, ये मत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप देख सकते हैं। ऑप्शन है आपके, ऑप्शन है जॉन स्टुअर्ट मिल, हर्बर्ट स्पेंसर, एडमंड बर्क या फिर T.H. ग्रीन। तो सही उत्तर है ये कथन T.H. ग्रीन का है। T.H. ग्रीन जो हैं एक सकारात्मक स्वतंत्रता के प्रमुख समर्थकों में से एक हैं और उनका ये कहना है कि जो स्वतंत्रता है वो करने योग्य कार्यों या आनंद लेने योग्य कार्यों की सकारात्मक शक्ति है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता कुछ भी करने का अधिकार है जिसे कानून आज्ञा दे, ये कथन किसका है? तो याद रखिएगा ये मॉन्टेस्क्यू का कथन है। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए है, बहुत ही महत्वपूर्ण। ये सत्य है कि स्वतंत्रता अमूल्य होती है, इतनी अमूल्य कि इसकी राशनिंग होनी चाहिए, ये शब्द किसका है? ऑप्शन है बर्क का, एक्टन का, मिल का या लेनिन का। तो सही उत्तर ये लेनिन का कथन है। V.I. लेनिन का कहना है कि स्वतंत्रता अमूल्य होती है और इतनी अमूल्य कि इसकी राशनिंग होनी चाहिए। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, निम्न में से किसने योग्यता का मत देने के अधिकार के रूप में समर्थन किया है? ऑप्शन है जेरेमी बेंथम ने, J.S. मिल ने, T.H. ग्रीन ने या अर्नेस्ट बार्कर ने। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर है ये J.S. मिल। इनका कहना है कि मैं इस बात को कभी स्वीकार नहीं करता कि किसी ऐसे व्यक्ति को मताधिकार प्राप्त हो जो लिखना पढ़ना और साधारण गणित भी न जानता हो। यद्यपि J.S. मिल ने लिंग के आधार पर भेदभाव का विरोध किया था, लेकिन वो मत देने में योग्यता और बहुल मताधिकार का समर्थन करता है और साथ ही साथ वो ये भी कहता है कि जो लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हों उन्हें ज़्यादा मत देने का अधिकार है। अगला प्रश्न है कि मानव चेतना स्वतंत्रता की मांग करती है, स्वतंत्रता का संबंध अधिकारों से है और अधिकार राज्य की मांग करते हैं, ये कथन किसका है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। लास्की, बार्कर, ग्रीन या हेगल। तो अगर कथन की बात करेंगे तो ये बार्कर का कथन है, विचार की बात करेंगे तो ये ग्रीन का विचार है। ग्रीन के विचारों को ही बार्कर ने इस रूप में कहा था कि मानव चेतना स्वतंत्रता की मांग करती है, स्वतंत्रता का संबंध अधिकारों से है और अधिकार जो हैं वो राज्य की मांग करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आप देख सकते हैं। तो याद रखिएगा, ग्रीन कहते हैं कि स्वतंत्रता आत्मपरक होने के साथ वास्तविक और सकारात्मक है और ग्रीन का मानना है कि केवल वही व्यक्ति स्वतंत्र है जो अपनी संपूर्ण आत्मा से अपनी इच्छाओं का दमन करता है, जो सच्चे शुभ की ओर ले जाती है। जब मनुष्य सुख और विलास की कामनाओं के वशीभूत हो जाता है तो वो स्वतंत्र नहीं रह जाता, वो परतंत्र बन जाता है। इसलिए स्वतंत्रता उन कार्यों को करने और वस्तुओं के उपभोग को कहते हैं जो करने या उपभोग योग्य होती हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप जान लीजिए कि ये कथन अगर देखा जाए तो बार्कर का है, लेकिन विचार ग्रीन का है। तो राज्य के आविर्भाव और ग्रीन के इसी विचार को बार्कर ने कहा है कि मानवीय चेतना स्वतंत्रता का जन्म देती है, स्वतंत्रता में अधिकार निहित होते हैं और अधिकार राज्य की मांग करते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो जिसमें आपने राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण टॉपिक स्वतंत्रता के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया और ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आप इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिए। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।